दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। अब ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ से बहनें बोलेंगी फूल नहीं चिंगारी है, मैं बोलूंगी हम भारत की नारी हैं, फिर मैं बोलूंगी फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। देखते हैं किस तरफ में ज्यादा जोश है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। बहुत बढ़िया। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। अगर तालियां भी बजा ले, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि मैंने आपको बताया मित्रों, कुछ ही समय में हमारी दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री बहन रेखा जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय दीदी स्मृति जी हमारे बीच में आने वाली हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं अनुरोध प्रदेश की महामंत्री श्री कमल जी दीदी आपको आगे का कार्यक्रम। ये यात्रा हम अपने मन से, तो सभी लोग लाइन में चलेंगे और जैसे ही अभी हम यात्रा शुरू करें तो पूरी यात्रा में हम अपना अनुशासन बनाकर रखेंगे। तो मेरा बहनों से निवेदन है कि हम और सभी हमारी महिला मोर्चा की जो बहनें हैं, जो हमारी साथी हैं, और यहाँ पे जो हमारे युवा मोर्चा के भाई खड़े हैं, वो इस बात में सहयोग करेंगे। नमस्कार पूनम, और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालिका गेट नंबर 1 पर है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं और ऑपरेशन सिंदूर यात्रा को निकाल रही हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि तमाम महिलाएं लाल रंग के कपड़े पहनकर आई हैं। और जिस तरीके से आपको पता है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसी उपलक्ष्य में यात्रा रखी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी महिलाएं यहाँ पे तिरंगा लेकर पहुंची हैं। और लगातार जिस तरीके से हमारे देश ने, भारत ने पाकिस्तान को जो पटकनी दिया उसको ये यहाँ पर और गौरव करने के लिए आई हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे तथ्य हैं जिससे पाकिस्तान घुटनों पे नजर आ रहा है। तो तमाम महिलाओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करें क्या कुछ कहेंगी। आप लोग कहाँ से आए? हम मौजपुर से आए हैं। मौजपुर से क्यों आए हैं? आज पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ है उसके जो हमारे बहुत लोग शहीद भी हुए, हमारी फौज ने युद्ध लड़ा और जीते हम, तो उनकी फौजियों की और अपने भारत देश की आजादी उसके लिए हम तिरंगा यात्रा मनाना है। आज आप लोगों ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं, क्या कुछ दर्शाना चाहते हैं इस लाल रंग के कपड़े? सबने लाल रंग के कपड़े क्यों पहने? लाल रंग का जो कलर होता है वो खुशी का कलर होता है, तो हम लाल कपड़े पहन के अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उस साइड चली जाएंगे। मैं मौजपुर मंडल से आई हूँ, सुधा चौधरी नाम है मेरा, और मैं लाल कपड़े इसलिए पहन के आई हूँ तो जिन बहनों का सिंदूर लाल होता है, उनका जिनका सुहाग सहारा दिया, उनके लिए हम यहाँ पे आए हैं। उन बहनों के लिए जिन बहनों की कोई गलती नहीं थी, जिन भाइयों की कोई गलती नहीं थी और उनका सिंदूर खत्म कर दिया, उन्होंने उजाड़ दिया, तो उन बहनों को, उन भाइयों को श्रद्धांजलि देना आए हैं, उन बहनों का साथ देना आए हैं, उन बहनों को सम्मान देना आए हैं। और हम मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया उन बहनों के लिए, जो ये आज सारी बहनें हमारी यहाँ दिल्ली की यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, उनके लिए सम्मान करने के लिए आए हम। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर और भी महिलाओं से जुड़ना चाहेंगे। मैम क्या कहेंगी, आज आप सिंदूर यात्रा में आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी देश के जवानों के लिए और जो देश में जो टूरिस्ट थे जिनकी हत्या कर दी उनके परिवार वालों के लिए? हमारी सरकार ने, हमारे जवानों ने मिलके बहुत अच्छी तरीके से उन्हें सबक सिखाया है। हम आगे भी यही चाहेंगे कि हम एकजुट होके
अपने देश के साथ देके और जो पाकिस्तान जैसे हमारे खिलाफ हैं उनके खिलाफ हम एक मोर्चा खोलें और इसी तरीके के ऑपरेशन करते रहें। धन्यवाद। जिस तरीके से महिलाओं का कहना है कि महिलाओं जिस तरीके से क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम, आज सिंदूर यात्रा में आप लोग आई हैं देश के जवानों के लिए, क्या कुछ कहेंगे? सिंदूर यात्रा के बारे में बस मैं यही कहना चाहूंगी, ये एक हमारा ग्रेटिट्यूड है जो हम उन महिलाओं को देना चाहते हैं जिन्होंने इस मिशन को लीड किया। और पाकिस्तान से जो उग्रवादी आए जिन्होंने पहलगाम में 26 लोगों की मृत्यु की और उन्होंने कहा जाकर मोदी जी को बता देना, तो मोदी जी के जवाब में ही उन्होंने सिंदूर जो मिशन है वो उसका ही एक जवाब था जो हमारे देश की जो 2 महिलाएं हैं उन्होंने उसको लीड किया था। तो एक ही हमारा ग्रेटिट्यूड है उन लोगों को जो इसके अंदर शहीद हुए हैं, उनको एक हमारी श्रद्धांजलि है और हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं हमारे मिशन सिंदूर को और उस घटना की पूरी तरह से अवहेलना करते हैं जिसके तहत हमारे 26 जो सिविलियंस हैं उनकी जानें गई। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि मोदी जी का थैंक यू और आगे ही ऐसे हम भी उनके साथ हैं, सब आगे बढ़े। और बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया और आगे अगर वो एक को मारेंगे तो हम 100 को मारेंगे। जिस तरीके से महिलाओं को कहा जाता है कि महिलाएं अभी तक मतलब आका जाता है कि पुरुषों से कम है, लेकिन 2 महिलाओं ने वो करके दिखाया है जो किसी पुरुष ने भी नहीं कर पाया, उस पर क्या? महिलाएं तो वैसे भी किसी से कम नहीं है, वो भी आप जानते ही हो। और 2 ने मतलब 200 के बराबर है, वो 2000 के बराबर है। आगे भी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पुरुष कम और महिलाएं ही ज्यादा हैं। हम सब अपने बाल बच्चे सबको छोड़ के आज किस लिए खड़े हैं? देश के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आप क्या कहेंगी मैम? तो बता मैडम यही कहेंगे कि महिला कभी ना पहले कभी किसी से कम थी ना आज किसी से कम है। उन्होंने वो कर दिखाया जो अच्छे मर्द नहीं कर सकते। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत बार बार दिखा रहा है और अब शीश फायर हो गया है, क्या लग रहा है पाकिस्तान सुधर गया या फिर हरकत दिखाई? वो मैडम कभी नहीं सुधराया, ना वो पहले कभी सुधरा है ना आज सुधरेगा। मैं तो यही कहूंगी जो भारत में एक पाकिस्तानी है उन सबको चुन चुन के पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि जब तक वो रहेंगे हमारे देश में खतरा मंडराता ही रहेगा। तो जो मुसलमान हमारे भारत के नहीं वो हमारे नहीं। से आप देख सकते हैं कि तिरंगा यात्रा को ये तमाम महिलाएं निकाल रही हैं। जिस तरीके से सिंदूर यात्रा तमाम लोगों से जुड़ेंगे। हाँ, आप लोग सिविल डिफेंस से हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की सेना के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर किया? हमें अपनी देश की सेना पर पूरा गर्व है। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम भारत के वासी हैं और यहाँ पे इतनी बहादुर सेना है हमारी जो हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ी है और हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने के लिए तैयार हैं। और हमारे देश के लिए मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी ने दिखा दिया कि कम नहीं है और हमारे यहाँ की महिलाएं किसी मर्द से कम नहीं है। तरीके से आपने देखा कि 2 महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि महिला किसी से कम नहीं है और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, उससे यही पता चलता है कि देश की महिलाएं किसी से कम नहीं है और महिला है वो सब कुछ कर सकती है। क्या कहेंगे मैम, आज सिंदूर यात्रा निकालने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे सेना की जो 2 महिला उनके लिए? मैम सेना की जो महिलाएं हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं और सोफिया कुरैशी, तो दोनों ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो हमें भी गर्व होता है कि हाँ हमारे देश से और हमारे बीच से निकली, मतलब है वो भी महिलाएं और हम भी महिलाएं हैं, तो अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे मैम मोदी जी के एक्शन पे, ऑपरेशन सिंदूर पे, जिस तरीके से पाकिस्तान को मोदी जी ने पटकनी दी है? बिल्कुल, मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है और वो ऐसे होना भी चाहिए। और जो इन्होंने किया हमारे बच्चियों के साथ 6-6 दिन की शादी में और उनके सिंदूर वो उजाड़ दिया लेके, ऐसा होना चाहिए था। मोदी जी अब पीछा नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान का, अब ले डूबे गए उनको। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज सिंदूर यात्रा निकाल रही है और लाल रंग की आपने साड़ी पहनी है, क्या उद्देश्य है साड़ी का? देखो जी, हमारा ये उद्देश्य है, उन्होंने हमारी बहनों को ये बोला था कि आप मोदी जी को बोलना, उन्होंने कहा जब मेरे पति को मारे तो मुझे भी मार दो। उन्होंने यानी कि उनके सिंदूरों को उजाड़ा, तो आज हम सिंदूर का जवाब देने आए हैं कि सिंदूर को कैसे उजाड़ते हैं।
हाँ जी। पाकिस्तान वालों को क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान वालों को क्या कहें, उनको तो वो कहने लायक नहीं है, वो बेशरम आदमी है। उनको जवाब दे रहे हैं और देंगे हमारे मोदी जी। तो विराम हो गया है, क्या लग रहा है पाकिस्तान सुधर गया या फिर हरकत कर? पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला, वो बेशरम आदमी है वो, हम उसको फिर जवाब देंगे। तो देखिए तस्वीरों में किस तरीके से तिरंगा यात्रा को महिलाएं निकालती हुई नजर आ रही है। लगातार ये कह रही है फूल नहीं हम नारी, फूल नहीं हम भारत की नारी है। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हो कि यहाँ पर तमाम महिलाएं लाल रंग के कपड़े पहने हुए और लगातार तिरंगा यात्रा जो सिंदूर यात्रा है उसको निकालती हुई नजर आ रही है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से तिरंगा को लेकर लगातार महिला ये कह रही फूल नहीं हम भारत की नारी है। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के सीपी पे जो नजारा है वो देखने लायक है और पूरा सीपी तिरंगामय हो चुका है। जिस तरीके से आप तस्वीरों देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप देखिए महिलाओं का जो जोश है देश की सेना के लिए, देश के जवान के लिए, देश की उन 2 बेटियों के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर से ये साबित कर दिया कि भारत की महिला किसी से कम नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को वो जवाब दिया जिससे पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रहे कि भारत से पंगा लेना पाकिस्तान के लिए सही नहीं होगा।
बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।